नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज। और आज हमारे साथ जैसलमेर जो जिला है तो वहाँ से जो नई पंचायत समिति बनी है बनियाना, तो वहाँ से रणवीर जी गोदारा हमारे साथ हैं। जो यहाँ की जनता ने इनको अब की बार प्रधान चुना और पहली बार ये नई पंचायत समिति बनी है, तो इनसे बात करेंगे ये पंचायत समिति बनने में इनकी क्या भूमिका रही और पंचायत समिति के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा। और ये हमेशा ही राजनीति के अंदर सक्रिय रहे हैं और किसान नेता भी रहे हैं। किसानों के प्रति इनके जो विचार हैं उस पर बात करेंगे। आज जो किसानों के जो दिल्ली के अंदर जो किसान आज सड़कों पर है रात को, आज इतनी ठंड के वजह से आज कितने दिन मतलब काफ़ी दिन हो गए जो आज प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी जो सुनाई नहीं कर रहे किसानों की, उस पर बात करेंगे। तो सर चैनल के अंदर स्वागत है और बहुत बहुत बधाई जीत की आपको। धन्यवाद जी। तो सर जैसे आपका जो ये फर्स्ट बार आप जो प्रधान बने हो और ये पंचायत समिति बननी है, तो इसके अंदर आपकी क्या भूमिका रही और जीत का जो श्रेय है किसको देना चाहोगे और पंचायत समिति बनाने में श्रेय किसको दोगे आप? वैसे तो मैं पहले हमारी पंचायत समिति साकड़ा थी उसके अंदर वो प्रधान रह चुका हूँ और पंचायती राज में 2 बार मैं पहले से इलेक्टेड हूँ। अब की बार नई पंचायत समिति बनियाना हमारे आम जनता की आवाज़ थी। पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट में भी बहुत सारी पंचायत समितियां बनी, परंतु बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको डिसऑबे किया, नहीं बनाई। वापस कांग्रेस सरकार आते ही सरकार के मुखिया अशोक जी गहलोत और हमारे कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद जी के प्रयास से नई समितियां पूरे राजस्थान में बनी। उसमें हमारे ज़िले में भी 4 नई समितियां बनी। विधानसभा पोखरण के अंदर बनियाना और नाचना 2 समितियां बनी। आम जनता की आवाज़ है और मैं इसका श्रेय हमारे कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद जी को देता हूँ। नई पंचायत समिति का गठन, हालांकि प्रधान मैं नहीं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है डॉली गोदारा, और डॉली गोदारा जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की पहले पूर्व चेयरमैन रह चुकी है। वो भी मेरे साथ राजनीतिक में हमेशा सक्रिय रही है। आज प्रधान का कल ही पदभार उन्होंने ग्रहण किया है और आम जनता के अंदर जो मेरे को सहयोग मिला है वो विशेषकर इस रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर पानी की बहुत भारी समस्या है। साले मोहम्मद जी मंत्री महोदय पहले फर्स्ट जहाँ यहाँ से विधायक बने थे, उन्होंने अशोक जी गहलोत और भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने पोखरण के अंदर इस योजना का उद्घाटन किया। नाचना से लगा के बालोतरा सेवाना तक बहुत 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया। उसकी बदौलत आज इस क्षेत्र में पानी की आवक बढ़ी, पाइपलाइनें बिछी, परंतु 5 साल के बीजेपी के कार्यकाल में ध्यान ही नहीं दिया गया। जो प्रोजेक्ट 5 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, आज भी वो उनकी वजह से रुक गया। अब हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हर ढाणी हर घर तक हम पानी पहुंचाएं। तो नई पंचायत समिति है, आपने देखा होगा, आप उप प्रधान भी रहे, तो बात करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो पंचायत समिति और जिला परिषद में ही दफन हो जाती है। तो आपकी धर्मपत्नी यहाँ से जो प्रधान बने हैं, तो क्या वो योजनाएं अब की बार धरातल पे देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जितनी भी योजनाएं होगी, जितना भी बजट आएगा हमारा, वो धरातल पे उसका काम किया जाएगा जी। तो जैसे पिछली बार भी ODF हुआ था पूरा भारत देश, लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर देखा जो राजस्थान के अंदर प्रथम बार बीकानेर जिला ODF किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट में ही सीमित रहा। तो अब की बार जो आपकी जो नई पंचायत समिति बनी है, तो इसके ऊपर आपका ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर आपका क्या रहेगा? ग्राउंड के धरातल पे आप कैसे काम करोगे? ODF के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जब तक पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब ODF उसकी संतुष्टि आम आदमी को नहीं होती। जब पेयजल की इतनी समस्या है तो आप शौचालय के जो भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो पूरे देश के अंदर ढिढोरा पीट रहे हैं, पहले उनको पानी की व्यवस्था करवा दी। अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर शौचालय की बात करना तो बेवकूफ़ी है।
तो कहीं न कहीं जैसे योजना लागू होती है तो एक बंद कमरे में लागू होती है, वो जो धरातल की जो जानकारी लेनी चाहिए नहीं ले पाते। और पिछली बार हमने देखा था यहाँ पे बहुत बड़ा अकाल का जो स्थिति थी जैसलमेर जिले के अंदर, और कांग्रेस सरकार का पिछला जो कार्यकाल था उसके अंदर जो चारा डिपो चालक किया गया था वो बंद करवा दिया गया। तो आपका अब की बार क्या प्रयास रहेगा इसके ऊपर? आज इस देश को चलाने वाले उद्योगपति हैं। देश का प्रधानमंत्री नाम मात्र का प्रधानमंत्री है, सिर्फ गोदी मीडिया की वजह से वो देश के अंदर बने हुए हैं। उनकी योजनाओं के अंदर आपने देखा होगा पूरे जो औद्योगिक घराने हैं उनके जो मुनीम हैं उनको सेक्रेटरी बना के रखा गया है। जो आईएएस निकल के आते हैं 15-20 साल की सर्विस होती है, वो लोग आज उन मुनीमों के आगे अपनी फाइलें लेके खड़े रहते हैं। वो मुनीम अपने मालिक की योजनाएं बनाते हैं, वो सीधी पीओ के अंदर जाती है और वहाँ से स्वीकृत हो जाती है। आज देश के अंदर जो हालात बने हैं उनकी वजह से बने हैं, और इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति अब जो चल रही है और निश्चित रूप से आएगी, और उन लोगों को ये देश छोड़ना पड़ेगा, ये कुर्सियाँ छोड़नी पड़ेगी। जी, तो जैसे अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप किसान नेता भी माने जाते हो, तो किसानों की सुबह कब होगी आपके साथ? बिल्कुल होगी। जिस प्रकार किसान अब जागा है, इस हालात के अंदर उनकी मांगों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, चाहे मोदी जी हो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। जब किसान खड़ा हो गया तो आगे इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगी। जी, तो बात करेंगे भ्रष्टाचार की। जो आपने देखा होगा, आप प्रधान भी रहे हो, भ्रष्टाचार कहीं न कहीं चरम सीमा पर है। पंचायत राज की बात करेंगे तो सरपंच पावरलेस हो चुके हैं। जैसे आप इस पंचायत समिति से आप नई पंचायत समिति बने हैं, तो इसके अंदर भी कई ऐसे बीजेपी और अदर पार्टी से जो सरपंच बन के हैं, तो उनके साथ कुछ भेदभाव रहेगा या सबको सम्मान लेके चलोगे आप? मेरा यहाँ सभी को साथ लेके चलने का हमेशा ही टारगेट रहा है। योजनाओं के अंदर किसी प्रकार मेरी कोशिश रही भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, और आम आदमी तक, नेता अपनी जगह खड़े हैं, मैं आम आदमी तक ही मेरी पहुंच है। आम आदमी को सुविधा मिले, ये मेरा टारगेट रहेगा। जी, तो हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है आपके बनियाना पंचायत समिति के, तो उनको हमारे क्या संदेश देना चाहते हो आप अपनी तरफ से? मतदाताओं को मैंने विश्वास दिलाया था, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया, उन्होंने मुझे बहुमत तक पहुंचाया। आज भी हम उनके विश्वास पे खड़े रहेंगे और उनके हर सुख दुख के अंदर उनके जो भी विकास की योजनाएं हम मेरी समिति में आएगी उन तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी, तो ये थे हमारे साथ रणवीर सिंह जी गोदारा, जो इनकी धर्मपत्नी यहाँ से डोली देवी गोदारा यहाँ से जो प्रधान चुने गए हैं। इन्होंने बताया जो सरकार की मूलभूत योजना है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, और जो सबसे बड़ी अहम भूमिका साले मोहम्मद जो राज्य मंत्री है, और उन्होंने जो यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया, और अब की बार यहाँ की जो पंचायत समिति के अंदर जो बोर्ड बना वो भी कांग्रेस का बना। तो यहाँ की जनता ने लगभग ये सोच लिया था कि जो सरकार है राज्य सरकार, तो वहाँ से उनके साथ जो कड़ी से कड़ी जोड़ चुके हैं। लेकिन 5 साल का जो इनका कार्यकाल है वो कैसा रहने वाला है, तो वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।